फिर सही वादा किया था मोहब्बत करेंगे, की तस्वीर निगाहों में लिए फिरता हूँ, मुझे जान से भी प्यारा महबूब मिल गए, साथ हमारा छूटे ना याद रहेगा। मैं कितनी बार कह चुका हूँ अपनी हैसियत से ऊंचे मेहमानों को बुला बुला कर मुझे मेरी नजरों से मत गिराया करो। तुम्हारी तमाम दौलत मुझे नहीं खरीद सकती, मैं अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, अभी और इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। जाए हुए फूलों की कसम किसका दिल तोड़ेगा। 3, 2, 1 19 जुलाई 1941 को भारत के शहर विजयवाड़ा में पैदा होने वाली नज़ीर बेग को पाकिस्तान आकर कितनी शोहरत मिलने वाली है और वो नदीम के नाम से पाकिस्तान की फिल्मी सनत के कितने मायानाज अदाकार बनने वाले हैं, ये तो कोई नहीं जानता था। मगर पाकिस्तान आकर कराची के इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लेने वाले BA के तालिब इल्म नज़ीर बेग को खुद भी नहीं पता था कि आने वाले दिनों में किस्मत की देवी उन पर किस कदर मेहरबान होने वाली है। आज गम दे दिया कल खुशी बख्श दी। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अभी और इसी वक्त अपने माँ बाप के घर वापस लौट जाओ। हाँ शहरी जेंटलमैन, तुम्हारी तरह देहाती नहीं हूँ, देखती नहीं कोट पतलून पहनता हूँ। नज़ीर बेग को गाने का बहुत शौक था, वो निजी महफिलों में अपनी आवाज का जादू जगाकर ये शौक पूरा कर लिया करते थे। फिर इस्लामिया कॉलेज का फनकार दोस्त माहौल भी उनकी सलाहियतें निखारने का बाइस बना। कराची में ही नज़ीर बेग की मुलाकात मशहूर गुलकारा फिरदौसी बेगम से हुई। वो नज़ीर बेग की आवाज से बेहद मुतासिर हुई और उन्हें अपने साथ मशरकी पाकिस्तान ले आई। फिरदौसी बेगम के ही तवस्सुत से नज़ीर बेग की मुलाकात वहाँ के मशहूर हिदायतकार एहतशाम से हुई। आज जो कुछ भी है आपकी इनायत है, बीत गई तेरे बिना यूं घड़ियां बीती, इस देश में फिर ना आऊंगा ना आऊंगा। तुम मुझ पर एहसास से बर्तरी की धौंस जमाना चाहती हो। भूल तो जाते हैं जानू जैसे गांव से आए हुए सीधे साधे और बेगुनाह लोग, जैसे लोग नहीं। पूछते हो क्या तुमसे कहूँ मैं किस लिए जीता हूँ, नगमे जो खो गए हैं उनको कहाँ से लाऊं। एहतशाम उस वक्त फिल्म चकोरी बना रहे थे जिसके हीरो तो अजीम थे, मगर हालात ने कुछ ऐसा रुख बदला कि अजीम की जगह ये मरकजी किरदार नज़ीर बेग को मिल गया। फिल्म रिलीज हुई तो आवाम ने नदीम को पाकिस्तानी दिलीप कुमार का खिताब दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि फिरदौसी बेगम ने एहतशाम साहब से कहकर चकोरी में नज़ीर बेग को काम दिलवाया था। इस फिल्म की कामयाबी के बाद नज़ीर बेग और एहतशाम की साहिबजादी फरजाना की शादी भी हो गई। शादी के बाद भी नज़ीर बेग ने मशरकी पाकिस्तान की कुछ फिल्मों में काम किया, मगर कुदरत की तरफ से नज़ीर बेग के लिए नई कामयाबियां मगरबी पाकिस्तान में उनकी मुंतजिर थी। तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां, घर बार छोड़ के यूं भी कोई जाता है बताओ लोग। इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोच नहीं ढूंढूंगा उसके हाथ पीले करके उसके दुल्हा के साथ यहाँ लाऊंगा तुम लोगों को सलाम कराने के लिए। अरे फरमूसा तो एक दिन से ज्यादा कहीं टिके ही नहीं, यहाँ क्या टिकेंगे बेटे, बस बाहर आने की देर है, फिर देख लूंगा। हाँ? वो लाहौर शिफ्ट हुए और फिर उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। अदाकारा शबनम के साथ नदीम की फिल्मी जोड़ी ने धूम मचा दी और पाकिस्तानी फिल्मी सनत में नदीम के सुनहरी दौर का आगाज हो गया। नदीम ने 40 साल तक फिल्मी पर्दे पर राज किया। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। नदीम को ये एजाज भी हासिल है कि जब तक फिल्म इंडस्ट्री कराची में रही वो तब तक यहाँ के फिल्म साजों की भी अव्वलीन तरजीह थे, और जब ये इंडस्ट्री भी पूरे तौर पर लाहौर मुंतकिल हो गई तब भी नदीम की डिमांड में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने उर्दू और पंजाबी फिल्मों में यकसा मुहारत से काम किया। दिल बहलाएगा एक दिन टूट ही जाएगा।
तू छोरी है या छलावी जो राजा जी से पहले राजा जी के घर बैठी है? अगर आपकी सोच का यही अंदाज है तो फिर फैसला हो जाए, अब इस घर में बानो रहेगी या मैं। नदीम के दौर में उदित मुराद, मोहम्मद अली और शाहिद जैसे अदाकार भी अपने अरूज पर थे, मगर नदीम ने उनकी मौजूदगी में अपनी अलहदा शनाख्त बनाए रखी और खुद पर कोई मखसूस छाप न लगने दी। वो अनपढ़ देहाती से लेकर पढ़े लिखे प्रोफेसर और दौलतमंद नौजवान से लेकर गरीब लकड़हारे तक का किरदार पूरी पेशावराना दियानत और यकसा मुहारत के साथ बखूबी अदा कर लिया करते थे। शबनम के साथ उनकी जोड़ी जरूर कामयाब हुई, मगर उन्होंने अपने दौर की हर बड़ी अदाकारा के मुकाबले भी काम किया। मसलन शमीम आरा, निशो, संगीता, कविता, बाबरा शरीफ, दीवा, ज़ेबा, मुमताज और साइमा वगैरह के मुकाबले भी जब जब नदीम हीरो आए, फिल्म बीनों ने उन्हें पसंदीदगी की सनद अता की। बेटा बेटा कहकर मेरे सर पर अदालत के हथौड़े मत बरसाओ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। मैं तुम्हारी इज्जत की खातिर अपनी जान तो कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपने जीते जी तुम्हारी इज्जत पर कोई हाथ नहीं आता। नदीम की यादगार तरीन फिल्मों में सर फहरिस्त चकोरी, एहसास, अनाड़ी, आईना, पाकीजा, साइमा, कुर्बानी, संगदिल, दहलीज, लाजवाल, नाराज, फैसला, चोरों की बारात, मुखड़ा, बारूद की छाँव, वतन के रखवाले और गोरी दिया जांजरा है। बतौर फिल्मसाज नदीम ने एक पंजाबी फिल्म मुखड़ा बनाई थी जिसने कामयाबी हासिल की, जबकि उर्दू जुबान में उनकी पहली प्रोडक्शन फिल्म मिट्टी के पुतले सुपर फ्लॉप साबित हुई। 1984 में बनने वाली इस फिल्म के डायरेक्टर नदीम के ससुर एहतशाम थे। मेरा प्यार तुम्हें हो सजना, तो दिल हार गई मैं सजना। आंखें ही करती है सबा, आंखें ही देती है जवाब, प्यार हो जाए। अगर आपको नदीम का फन बुलंदियों पर देखना है तो ऊपर जिक्र की गई फिल्मों के अलावा उनकी फिल्में सुहाग, बहन भाई, शमा, जो डर गया वो मर गया, बुलंदी, मेहंदी लगी मेरे हाथ और हम दोनों वगैरह भी अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान में बनने वाली अब तक की सबसे कामयाब फिल्म आईना भी नदीम के क्रेडिट पर है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के जो रिकॉर्ड कायम किए वो अब तक बरकरार है। इस फिल्म में शबनम उनके मुकाबिल हीरोइन थी। गोल्डन या प्लेटिनियम जुबली तो कई फिल्मों को नसीब होती है, मगर आईना पाकिस्तान की वो वाहिद फिल्म है जिसने क्राउन जुबली का एजाज हासिल किया। उन्होंने ऋषि कपूर के मुकाबले एक बॉलीवुड फिल्म देश परदेश में भी काम किया, मगर नदीम कहते हैं कि इस फिल्म में उनके मनाजिर को पूरी तरह एडिट करके पेश किया गया। थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, चमचे से इसको हिलाते जाओ जी। थोड़ी थोड़ी फिल्मी सनत पर बहरान आया तो नदीम ने टीवी ड्रामों का रुख किया और मोहब्बत का एक पहर या चलते चलते जैसे कई मेगा बजट ड्रामों में जलवे अफरोज हुए। उन्होंने अच्छी आवाज का फायदा उठाते हुए कुछ फिल्मों में प्ले बैक गायकी का मुजाहरा भी किया। फिरदौसी बेगम के साथ 1967 में नदीम ने अपनी पहली फिल्म चकोरी के लिए एक दो गाना गाया था। कहा हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारे ये समा। ये गीत आज भी जुबान ज़द आम है और नदीम साहब से जब भी गाने की फरमाइश की जाती है वो टीवी शोज में यही गीत सुनाते हैं। फिर मैडम नूरजहां के साथ नदीम ने एक पंजाबी फिल्मी गीत मुंडिया दुपट्टा चढ़ मेरा भी गाया था। कमगू, खुश अखलाक और खुश लिबास नदीम आजकल फिल्मों या ड्रामों में बहुत ज्यादा काम तो नहीं कर रहे, मगर उनके एक साहिबजादे फरहान नदीम टीवी प्रोडक्शन से जरूर मुंसलिक है। नदीम अपनी सुपरहिट फिल्म आईना का सीक्वल शुरू करने का इरादा रखते थे, मगर इस इरादे को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। उसकी डायरेक्शन का फरीदा सैयद नूर को निभाना था और शबनम के अलावा फिल्म की कास्ट में दौरे जदीद के कुछ फनकारों को भी शामिल किए जाने की शनीद थी, मगर अब शबनम और नदीम दोनों ही खासे उम्र रसीदा हो चुके हैं। माजी की